हेलो स्टूडेंट्स। और सब मजे में, सब बढ़िया होंगे भाई। अच्छा देखो, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ चैप्टर हमारा डायमेंशनल एनालिसिस है, जिसके अंदर मैंने आपको कुछ बीमाएं और बीमाओं के अनुप्रयोग कराए थे। और कुछ बीमा मैंने आपसे कहा था कि बेटा आप कुछ बीमाओं को अपने घर पर तैयार कर लेना। लेकिन बेटा मुझे पता है कि आप सब जो है बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे, कि हो सकता है अभी आपने नहीं करी होंगी, कि इसलिए जो है मैं और कुछ बीमाएं आपके सामने लेकर आया हूँ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से जो है बहुत इम्पोर्टेंट बीमाएं हैं। देखो जरा कौन कौन सी बीमाएं हमारी। कि सबसे पहले आ जाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, गैस नेतांक, प्लांक नेतांक, श्यानता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, गुरुत्वीय विभव, गुप्त ऊष्मा और विशिष्ट ऊष्मा। अब सबसे पहले हमारे पास है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। देखो कि नंबर 1 यहां से स्टार्ट कर देते हैं। बीमा है हमारी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक क्या होता है भाई? वो होता है हमारा कैपिटल जी। अब कैपिटल जी की हमें अब बीमा निकालनी है, तो इसके लिए देखो आपको ना तो जो है ज्यादा रट्टा मारना है, रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसमें जो है रट्टा मारेंगे तो बीमा किसी भी हाल में आपको याद नहीं होंगे। केवल आपको फार्मूला ध्यान रखना है। अब फार्मूला देखो किस प्रकार से, कि भाई गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, आपने 9th में ही पढ़ा होगा कि F बराबर आता है G M1 M2 वटे किसके आता है R स्क्वायर से। यहां से देखो आप, हमें जो बीमा निकालनी है किसकी? G की निकालनी है। तो अगर हम यहाँ G की बीमा लिखें इस प्रकार कि भाई G की बीमा इज इक्वल टू G यही रह गया, F में R स्क्वायर की गुणा हो गई, ठीक है, और बटे में कितना आ जाएगा? M1 और M2 आ गया। F यहां पर बल है, R यहां पे समझ लो इसकी जो डिस्टेंस है, दूरी है, M1 और M2 क्या है? इसके द्रव्यमान है। तो देखो भाई इतने सब की बीमा देखो कितना आएगा, लिखेंगे G की बीमा। अब जब G की बीमा हम निकाल रहे हैं तो बल की बीमा बेटा मैंने आपको कराई थी। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण mL/-2। R दूरी है, मीटर में मापी जाएगी, तो हो गया L का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है? द्रव्यमान, एक द्रव्यमान के लिए M और दूसरे के लिए भी M। अब देखो इस प्रकार कि भाई एक M और दूसरा M मिला तो M का स्क्वायर हो गया, ऊपर लेके जाएंगे तो M⁻⁻2 होगी, एक M यहाँ से कम हो जाएगा तो ये बचेगा M⁻⁻1। L की पावर कितनी हो गई भाई? देखो 2 और 1 3, और T की पावर कितनी आ जाएगी? -2। तो इस प्रकार से हमारे पास सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की बीमा आ जाएगी M⁻⁻1, L की पावर 3 और T की पावर -2। उसके बाद में देखो दूसरा क्या है? नंबर 2 है गैस नियतांक। गैस नियतांक। अब गैस नियतांक क्या होता है? उसे हम प्रदर्शित करते हैं भाई R से। अब गैस समीकरण से निकालो भाई। देखो फार्मूला किस प्रकार लगाएंगे कि PV आ जाता है RT। P यहाँ पे प्रेशर है, दाब, V यहाँ पे आयतन है, R गैस नियतांक हो गया, और T यहाँ पे टेम्परेचर है, ना कि समय। यहाँ पे T क्या है? हमारा ताप है। तो हमें जो बीमा निकालनी है R की निकालनी है। तो अगर हम लिखें R की बीमा, तो R की बीमा हो जाएगी PV/T की बीमा। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं इतना। अच्छा देखो आगे कि भाई अगर हम R की बीमा निकाल रहे हैं तो R की बीमा जो आएगी हमारे पास, P हो गया दाब, और दाब हो जाता है बल बटे क्षेत्रफल। तो ये आती है दाब की बीमा ml-1 और T की पावर -2।
उसके बाद में आयतन, तो आयतन की हो जाएगी L की पावर Q। नीचे टेम्परेचर है T, तो टेम्परेचर की कितनी आएगी भाई, थीटा। तो R की बीमा निकल के आ गई हमारे पास, देखो जरा, M L की पावर माइनस के 1 है, 3 है, यहाँ पे 2 रह गया, T की पावर माइनस के 2 और थीटा की पावर हो जाएगी माइनस के 1, क्योंकि थीटा नीचे से ऊपर जाएगा तो घात किसकी आ जाएगी, माइनस की आ जाएगी। अब हमें जो है गैस नियतांक की बीमा मिल गई। उसके बाद में नंबर 3 आ जाता है प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक, अब जब प्लांक नियतांक की बीमा हम निकाल रहे हैं तो प्लांक नियतांक को हम प्रदर्शित कर देते हैं ऐसे। अब इसके लिए भी देखो हम फार्मूला बताएं आपको, डायरेक्ट फार्मूले से करिए कि भाई E इज इक्वल टू हो जाता है हमारे पास H और न्यू। न्यू यहाँ पे होती है आवृत्ति, या E बराबर फार्मूला SC अपॉन लैम्डा भी डाल सकते हैं, ठीक है। यहां से निकालो, E बराबर H न्यू हो गया। अगर हम H की बीमा देखें तो H की बीमा जो हो जाएगी वो E वटे न्यू की बीमा की। अब E क्या है यहाँ पे, एनर्जी है, ऊर्जा है। न्यू क्या है यहाँ पे, आवृत्ति है। तो देखिए जरा H की बीमा कितनी आई, H की बीमा निकल के आई बेटा हमारे पास, ऊर्जा किसी भी प्रकार की ऊर्जा की मैंने बताई थी, ml स्क्वायर टी की पावर माइनस के 2। आवृत्ति की आती है टी की पावर माइनस के 1। आवृत्ति क्या होती है, 1 बटे आवर्तकाल होता है। तो H की बीमा आ गई हमारे पास m l स्क्वायर टी की पावर बचेगी माइनस के 1। अब इसके बाद में फलांक नियतांक हो गया। फलांक नियतांक के बाद में आ जाता है श्यानता गुणांक। नंबर 4 है हमारी श्यानता गुणांक। अब देखो श्यानता गुणांक को किस प्रकार निकालेंगे। श्यानता गुणांक होता है ईटा। अब भाई अगर आपको स्टोक्स का फार्मूला ध्यान में हो तो देखो जरा, यहां लिख देता हूं, स्टोक्स के सूत्र से स्टोक्स का जो फार्मूला होता है वहां पे बेटा हमारा फार्मूला आ जाता है कि भाई F इज इक्वल टू आता है 6 पाई ईटा R इंटू वी। यहाँ पे 6 पाई तो कॉन्स्टेंट है, इसकी कोई बीमा होगी नहीं। ईटा की बीमा हमें निकालनी है। जब ईटा की बीमा हमें निकालनी है तो देखो, तो ईटा की बीमा इज इक्वल टू F के बटे में आ जाएगा आर बी, F अपॉन R इंटू वी की बीमा। तो देखो जरा कितना आएगा भाई, ईटा की बीमा अगर हम निकालें तो ईटा की बीमा हो गई वल हो जाता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान m l t की पावर माइनस के 2, ठीक है। r मीटर में, वेग l t की पावर माइनस के 1। अब ईटा की बीमा अगर हम देखें तो देखो जरा, m तो ऐसे ही है, L और L स्क्वायर ऊपर लेके गए तो L की पावर माइनस के 1 रह जाएगी और T की पावर माइनस 1 को लेके जाएंगे तो वहां से जो है प्लस हो गया और माइनस के पहले से है तो T की पावर भी कितनी बची, माइनस के 1। तो ईटा की बीमा आ गई ml माइनस 1 और T माइनस 1। अब हमें श्यानता गुणांक भी मिल गया। श्यानता गुणांक के बाद में आ जाता है यंग प्रत्यास्था गुणांक। देखो ये क्या है भाई हमारे पास, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। अब जब यंग प्रत्यास्था गुणांक है, यंग प्रत्यास्था गुणांक होता है उसे लो बाई से प्रदर्शित कर लो इस प्रकार। यंग प्रत्यास्था गुणांक को हम बाई से प्रदर्शित कर देते हैं, वैसे ई से भी कर लेते हैं। अब यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है, यंग प्रत्यास्था गुणांक होता है प्रतिबल बटे विकृति। ये हो जाता है प्रतिबल बटे क्या आती है बेटा, विकृति। अब जब प्रतिबल बटे विकृति आती है तो देखो यहाँ पे यंग प्रत्यास्था गुणांक पूरा ही लिख देते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक की
विमा बराबर लो प्रतिबल बटे विकृति की विमा। अब प्रतिबल क्या होता है? प्रतिबल हो जाता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल क्या हो गया? दाब। और दाब की विमा भी हमने पीछे कहीं ना कहीं लिखी है। यहाँ पे देखो प्रेशर आया था P, और P की विमा कितनी आई थी यहाँ पे? ml-1 और T⁻⁻2। तो वही विमा आ जाएगी हमारे पास यंग प्रत्यास्था गुणांक की विमा इजिकल टू, तो कितनी आई? ml-1 और T⁻⁻2। और विकृति की विमा कोई नहीं होती है, कितनी होगी? l⁻0। अब किसी की पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? 1 आती है। अब 1 से किसी भी चीज को हम क्या करेंगे? गुणा करो या भाग करो, वो कितनी रहेगी? वही की वही राशि रहेगी। तो हमारे पास विमा आ गई ml-1 और T⁻⁻2। तो इस प्रकार से हम जो है विमाओं को क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। वही हमारे पास सबसे पहले हमने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की विमा निकाल ली, उसके बाद में गैस नियतांक की विमा निकाल ली है, और फिर तीसरे नंबर पे प्लांक नियतांक हो गया, चौथा श्यानता गुणांक, उसके बाद में पांचवें नंबर पे जो आएगा हमारे पास यंग प्रत्यास्था गुणांक। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया? इन सबकी विमा ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके आगे देखिए, अभी आपने जो है श्यानता गुणांक यंग प्रत्यास्था गुणांक तक की विमा हमने देख ली थी। उसके बाद में आ जाता है हमारा गुरुत्वीय विभव। नंबर 6 है गुरुत्वीय विभव। अब गुरुत्वीय विभव जो होता है वो होता है हमारे पास V। अब V बराबर जो फार्मूला आ जाता है वो हो जाता है W/m, या कह सकते हैं कार्य बटे द्रव्यमान। कार्य बटे द्रव्यमान। तो अगर हम डायरेक्ट देखें V की विमा, V क्या है यहाँ पे? विभव। लोग लिख ही देते हैं विभव, V की विमा इजिकल टू हो जाएगा कि भाई कार्य बटे द्रव्यमान की विमा। अब जब इतने सब की विमा निकालेंगे तो देखो हमारे पास विभव की विमा कितनी आएगी? विभव V की विमा कार्य हो जाता है भाई ml² T⁻⁻2, और द्रव्यमान के लिए क्या आएगा भाई? m को ऊपर लेके जाएंगे तो m की पावर कितनी बची? 0, l⁻2 और T⁻⁻2। आज मैंने बताया था अगर किसी भी राशि की घात 0 होती है उसका मान कितना आ जाता है? 1। तो इसलिए l² और T की पावर कितना रह गया? -2। हमारे पास विभव की विमा आ गई। उसके बाद में 7वें नंबर पर है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा होती है हमारी L। इसके लिए देखो फार्मूला क्या लगाएंगे? Q हो जाता है किसके भाई? ml के। जब Q ml हो जाता है तो सबसे पहले भाई हमें किसकी विमा देखनी है? L के लिए देखनी है। L यहाँ पे क्या है? गुप्त ऊष्मा है। तो लोग गुप्त ऊष्मा L की विमा बराबर आ जाएगा Q/m की विमा। Q यहाँ पे क्या है? ऊष्मा, और ऊष्मा का भी मात्रक जो आएगा हमारा जूल में ही आता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि गुप्त ऊष्मा L की विमा अगर हम निकालें Q ऊर्जा हो गई ml² T⁻⁻2। m क्या है यहाँ पे? द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान के लिए फिर कितना आएगा भाई हमारे पास? m ही आएगा। तो
यहाँ पे लिख लेंगे कि गुप्त ऊष्मा L की जो बीमा आ गई निकल के वो आई m की पावर 0 हो गया, डायरेक्ट लिख सकते हैं L की पावर 2 और T की पावर -2। उसके बाद में लास्ट में है हमारे पास विशिष्ट ऊष्मा, लो नंबर 8 है विशिष्ट ऊष्मा। अब जब विशिष्ट ऊष्मा है, विशिष्ट ऊष्मा को हम जो लेके चल रहे हैं भाई कि आपका जो हाई स्कूल और 9th क्लास में है, लोग वहां पे हमने विशिष्ट ऊष्मा को ऐसे प्रदर्शित करा है, कहीं कहीं पे हमने सी से प्रदर्शित कर लिया। तो इस एस की बीमा में निकालनी है। देखो किस प्रकार से निकालेंगे कि Q = हो जाता है ms डेल्टा T। Q यहाँ पे क्या है, ऊर्जा है, m द्रव्यमान है, s विशिष्ट ऊष्मा और डेल्टा T क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया। अगर हम डायरेक्ट लिखें कि s की बीमा, s मतलब विशिष्ट ऊष्मा की बीमा, तो s की बीमा अगर निकालेंगे तो Q/m × डेल्टा T की बीमा, देखो जरा कितनी कितनी आ जाएगी भाई। s की बीमा अगर हम निकालें तो Q ऊर्जा हो गई ml² T की पावर -2, m हो गया यहाँ पे द्रव्यमान और डेल्टा T क्या है, टेम्परेचर मतलब थीटा आएगा। तो m की पावर 0 हो गया, l का स्क्वायर हो गया, T की पावर -2 हो गया और थीटा की पावर -1। आई पीछे बताया था m की पावर 0 इसका मान 1 आएगा, तो इसलिए l का स्क्वायर और T की पावर -2 और थीटा की पावर आ जाएगा -1। तो इस प्रकार से हम किसी भी राशि की बीमा निकाल सकते हैं। यही नहीं है कि हाँ भाई हमारे पास ये 7-8 राशि थी, इनकी बीमा हमने निकाल के बता दी, कि भाई आपके फिजिक्स में कोई भी राशि है, कोई भी राशि है, उन सब की बीमा हम आसानी से निकाल सकते हैं। केवल आपको जो है उसका फार्मूला ध्यान में होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला पता है तो आप कोई सी बीमा ज्ञात कर सकते हैं। चलो ठीक है भाई। एक चीज और बेटा कि भाई वैसे तो जो है आपको ये सारी की सारी बीमा निकालनी आएगी होंगी, लेकिन फिर भी आप जब तक घर पे 1-2 बार इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक जो है बात नहीं बनेगी भाई। ठीक है। एक चीज और बताएं आपसे कि बेटा अगर आपको जो है हमारे चैनल पे ये पढ़ाई समझ में आ रही है और आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, जिससे कि आगे आने वाली जो और वीडियो हैं आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।